एक प्रश्न और हमारे पास में आया है आज। वो प्रश्न है, गुरुदेव जी क्या आपकी गुरु दीक्षा लेने के बाद भगवान की पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और किस भगवान को मानना चाहिए? कहावत है कि हाथी पे के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु पादोत्कम पानम गुरु रुचिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा सर्व तीर्थम अवगाह संप्राप्नोत फलम नर गुरु पादोत्कम पित्तो शेषम शिरस धारियन गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरोच चरणाम भुजम। काशी क्षेत्रम निवास सस्य जाह्नवी चरणोदकम। तो गुरु जो होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रभाव उसके अंदर होता है। और गुरु अरे गहरे नत्थु खैरे गुरु नहीं बनते हैं। ये जो जितने गुरु बने घूम रहे हैं इसमें 90% तो नकली गुरु है, खाली झूठा मान सम्मान पाने के लिए गुरु बन लिए हैं। गुरु का मतलब होता है जिसमें वैराग्य हो, त्याग हो, तप हो, विवेक हो, ज्ञान हो, आचरण अच्छा हो, संयम नियम हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, और सब सद्गुण हो, सदाचार हो, और जिसको आत्मज्ञान हो, वो गुरु होता है और उसे गुरु बनाना चाहिए। और गुरु की पूजा में सबकी पूजा समा जाती है, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। बाकी हमारे देश के अंदर जितने भगवान हैं उनका आप सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, धन्यवाद दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। उनके ग्रंथ को पढ़िए, जैसे राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, शिव भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, और भी जितने भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, और परशुराम भी भगवान का रूप ही है, ये भी भगवान ही है। इनको भी आप इनके ग्रंथ पढ़ सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, इनका सम्मान करो, आदर करो, क्योंकि भगवान का दर्जा भी बहुत ऊंचा दर्जा होता है। और भगवान है, गुरु है। गुरु ज्ञान का मार्ग दिखाता है, और भगवान के गुण लक्षणों को धारण करो तो आप भी पूरे नहीं तो चौथाई भगवान का रूप तो हो ही जाओगे। भगवत गुण होते हैं जिसमें वो भगवान का रूप होता है, जिसमें गुरु की गुरुता होती वो गुरु होता है। तो ये अब आप पूछते हैं कि आप किस भगवान को मानते हैं, तो इस श्रृंखला में तो हम ब्रह्मचारी हैं, इसलिए हम हनुमान जी का आदर करते हैं, और साथ में हम कबीर साहब का भी आदर करते हैं, राम भगवान का भी आदर करते हैं, कृष्ण भगवान, हम सभी भगवानों को मानते हैं। हम एक भगवान को नहीं मानते, सभी भगवानों को मानते हैं और सबका सम्मान करते हैं, और सबके गुणों को लेते हैं, और सबके चिंतन को हम धारण करते हैं, और सबके गुणों का गुणगान भी करते हैं, और सबकी कथाएं भी हम सुनाते हैं। इसलिए और फिर भगवान के बारे में कहा गया कि भगवान है कौन। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहर्तम खड्गुण ऐश्वरिक तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिसके पास ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, और जिसके पास में मीठी वाणी है, और जिसके पास में लक्ष्मी की कृपा भी है, जिसके पास ऐश्वर्य भी है, ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं वो भगवान का रूप होता है। वो गुरु ही भगवत स्वरूप गुरु होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती को समझाया है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और आप जो है गुरु भक्ति कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए शाकाहारी और नशा व्यसन से मुक्त होना अनिवार्य है, और पवित्र जीवन जियो, सत्संगी बनो, वही गुरु दीक्षा गुरु जी से पा सकता है। धन्यवाद, शुभकामना।